सावधान, वाराणसी में भेड़िए आए हैं मांद से बाहर। बहू बेटियों की खैर नहीं, अपनी सुरक्षा आपने करना है। आप इस बात से अवगत हैं कि बीएचयू वाराणसी में आईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई थी, जिस प्रकार यौन उत्पीड़न किया गया था, उससे आप भिज्ञ हैं। हाई कोर्ट से जमानत पर 2 आरोपी आ गए हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है क्या? सच्ची पत्रकारिता करने वाली महिला एंकर इसे अपने शो में शामिल करेंगी। अब अखिलेश यादव जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में मोहित खान को लेकर के अभी भी हमलावर है। अब अखिलेश यादव को भी मौका मिल गया है। मौके तो मिलते रहेंगे, मौका इनको भी मिलेगा, मौका उनको भी मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी जहां मोहित खान के मामले को लेकर के, एक और सलमान का मामला है उसको लेकर के हमलावर है, उधर ममता बनर्जी के इलाके में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। और यह भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि गवर्नर गए थे, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के अन्य लोगों से मिले थे। पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिया था। गवर्नर गृह मंत्रालय से ही गवर्न होते हैं और वह केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं उन भेड़ियों के बारे में। 2 बाहर आ गए, भेड़िया ही कहा जाएगा। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, सारी चीज़ें निकल करके छन करके आई और पता लगा कि उनका स्वागत भी हुआ है। स्वागत होने की बात असली है, मनगढ़ंत है, क्या है उस मामले में हम उसे भी बताने जा रहे हैं। फिलहाल आईआईटी बीएचयू की छात्रा, द्वितीय वर्ष की छात्रा, यह घटना है 1/2 नवंबर की। कौन कौन बाहर आए हैं और उनकी स्थिति क्या है, सशर्त जमानत क्या होती है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत क्या दिया है। शर्तों के आधार पर तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, खबरदार यदि ऐसा किया तो। जिस तरह से फौजी जब छुट्टी आता है तो उसे छुट्टी के साथ शर्त होती है कि कैसे वह रहेगा, उसका आचरण गांव में, शहर में जाएगा छुट्टी तो उतने दिनों तक वह कैसे रहेगा, किस तरह से उसकी संहिता बताया जाता है। तो उच्च न्यायालय ने जमानत दिया है, लेकिन सशर्त दिया है। वह कौन से विधायक जी हैं जिन्होंने स्वागत किया, इसकी असली सच्चाई क्या है। दोनों क्या तीनों आईटी सेल के रहे हैं। एक है कुणाल पांडे जो आई सेल का महानगर का मुखिया रहा है। आईटी सेल यानी उलझाओ फंसाओ, सबका आईटी सेल बन गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। तोड़ो मरोड़ो, इधर से निकालो उधर से निकालो और उसको अपने सांचे में तराश करके चाँप दो, तीर चलाओ, ऐसा तीर चलाओ जिससे सामने वाला मूर्छित हो जाए, घायल हो जाए और उसका सत्यानाश हो जाए, प्रतिष्ठा तार तार हो जाए। उस सेल को हमने देखा है, महसूस भी किया है, झेला भी है, आज भी झेल रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आते हैं जमानत पर। उसके पहले आपको उस केस के बारे में मोटा मोटा बता देते हैं जिससे याद ताज़ा हो जाए। भूलने की स्मरण शक्ति है और भूल जाते हैं, अपना ध्यान भी नहीं देते हैं तो फिर हम शिकार होते हैं। बहरहाल बनारस सहित पूरे प्रदेश और देश की बेटियों के सामने संकट है। इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, छोटे बच्चों से लेकर के और ओल्ड एज की महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। यह एक घटना केवल यूपी की नहीं है, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, किसी का अब नाम लेने में लगेगा कि भैया एक ही पार्टी का आप नाम ले रहे हैं जिसकी सरकार है, सभी को मैं कह रहा हूँ। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को मजबूती से किसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन कड़े कानूनों के बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यह है कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान, दोनों आईटी सेल के रहे हैं। दोनों 1/2 नवंबर की रात बुलेट पर सवार होकर के, एक ही बुलेट से तीनों, बगैर किसी हेलमेट के, नियमों की धज्जी उड़ाते हुए, यहाँ के पुलिस अधिकारियों के खौफ को धत्ता बताते हुए, तार तार करते हुए वाराणसी की सड़कों पर इनकी बुलेट दंदनाते हुए चलती है। चूंकि तीनों चेहरा पहचाना हुआ है, रोकने पर बता देंगे, कह देंगे हम आईटी सेल के हैं, महानगर के अध्यक्ष है, रोकेगा कौन। सबकी औकात तो है नहीं, नौकरी करना है, कहेगा अरे सर 3 लोग मत चलिए, यही करेगा। बहुत अगर कद्दावर
दरोगा होगा, इंस्पेक्टर होगा तो रगड़ देगा, कहेगा जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, रगड़ देगा, कर देगा चालान। काटते भी हैं, मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन बचते भी हैं। अब यह 1/2 नवंबर की रात आते हैं, कहीं शहर से ही आते हैं, आकर के BHU जो लंका गेट है वहाँ इनका लोकेशन मिलता है, वहाँ से देखे जाते हैं, तीनों भीतर जाते हैं। पुलिस को 2 महीने लग गए इनको ट्रेस करने में। यह जाते हैं उस घटना स्थल पर जहाँ मौकाए वारदात बताया जाता है, उस स्थल पर जाते हैं। एक IIT की छात्रा आती है अपने एक मित्र के साथ, देखते हैं छात्र को पीटते हैं, मारते हैं और इसे झाड़ियों में ले जाते हैं। जो नंगा नाच करना था वो करते हैं 15-16 मिनट कुल मिलाकर के। पुलिस की सूचना के आधार पर हम कह रहे हैं, जो बताया गया है उसमें इतना समय लगता है, उतने में ही वह गिड़गिड़ाती है और अपने बचाव में सब कुछ करती है, लेकिन मानते नहीं हैं, अपना मुंह काला किया। अब उधर से बुलेट से निकल गए, पुलिस खोजती रह जाती है या कहीं और नहीं गए। कुछ दिन तो इंतजार किया, देखा, उसके बाद निकल जाते हैं बगल के प्रांत मध्य प्रदेश में, जहां विधानसभा का चुनाव होता है। वहां अपने दक्षता, कर्मठता और IT सेल का जो है निम्न प्रदर्शन उसे दिखाते हैं। मैं झेला हूँ, कई बार बता चुका हूँ, बताया हूँ कि तिवारी जी अब्दुल्ला के नाम से ID थी, राय साहब की ID बिस्मिल्लाह के नाम से थी, ऐसे ही अन्य लोगों की, दुबे जी की ID किसी और के नाम से थी। मैं तो झेला हूँ भैया, बहुत झेला हूँ। बाद में बताए लोग कि साहब जो वो ID थी ना, वो तो हम ही थे, और IT सेल में बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब सब ने यह काम कर लिया। अब यही काम कांग्रेस भी कर रही है, यही काम अब समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत जिन्होंने किया 2014 में मैं झेला, उसको बता रहा हूँ। उस समय मैं इस पर नहीं था, हमारा YouTube चैनल नहीं था, लेकिन Facebook पर मैं था। सभी का जवाब रात को देता था, लेकिन देखता था कहाँ से पैसा आया, कैसे चुनाव लड़ रहे हो, कहाँ से आया, अंड बंड ऐसे। बाद में कुछ लोग अधोगति को प्राप्त हुए, यानी उनका जीवन वहीं से बर्बादी के तरफ मुड़ गया, क्योंकि जो उनकी सकारात्मक सोच थी सब खत्म हो गई। टैब और उसमें उन लोगों ने अपना नाश कर दिया। अभी भी नाश कर रहे हैं बच्चे, तरस आता है। इसलिए कहता हूँ कि अगर ऐसा कर रहे हो तो अभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पढ़ाई लिखाई करो। नौकरियां फिर मिलने जा रही हैं, 1 लाख भर्ती फिर करेंगे आदित्यनाथ योगी पुलिस में, और तमाम 2 लाख और नौकरियां देने जा रहे हैं। यह कह करके अब कहेंगे साहब आप तो अब मुड़ गए, उनका पक्ष ले रहे हैं। भैया ब्रजभूषण दुबे किसी का पक्ष नहीं लेंगे, और जो सही बात होगी उसे कहेंगे। अगर इस वीडियो में देखेंगे तो इसमें कौन सा पक्ष ले रहा हूँ, इसमें तो कह रहा हूँ ना कि भेड़िए आए बाहर। तो अब पुलिस ट्रेस करती है इनके नंबर, उस स्थान पर तीनों के मोबाइल नंबर एक साथ ट्रेस होते हैं। लेकिन 2 महीना लग गया, जब चुनाव बीत जाता है मध्य प्रदेश का, तो यह तीनों गिरफ्तार होते हैं। इन पर तमाम धाराएं लगी हैं, जिसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके ऊपर हुई है। इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं और सशर्त जमानत क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जमानत मिलने की खबर निंदनीय और चिंतनीय भी है। क्या चिंता है? लचर पैरवी के कारण बहन बेटियों का मनोबल गिरेगा इससे। इस बात में दम है, क्योंकि अभियोजन अगर ठीक से पैरवी करेगा तो जमानत नहीं होगी। बहुत से मामलों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कोई नया ज्ञान बांटने हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं। बहुत से मामलों में बेल नहीं होती है और ट्रायल शुरू हो जाता है, फैसला हो जाता है, जेल में ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों का बाहर रहना कदापि उचित नहीं है। अब हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दिया है, और जो स्वागत हुआ है उसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। सशर्त जमानत यानी बेटा बाहर नहीं निकलोगे, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाओगे, और क्या करोगे? कोई पत्रकार वार्ता नहीं करोगे। यह हिदायत देते हुए हम तुम्हें जमानत दे रहे हैं। खबरदार, यदि इस तरह की शिकायत मिली तो जमानत फिर से निरस्त करके ठेल देंगे जेल में। हाई कोर्ट ने इन शर्तों के आधार पर जमानत दिया है। अब इनके MLA हैं सौरभ श्रीवास्तव, यह कैंट से हैं। इनकी माताजी भी MLA थी, इनके पिताजी हरीश चंद्र श्रीवास्तव MLA थे। वह
उनसे वह मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश शासन में, हमारा आना जाना भी रहा, अच्छे इंसान थे। तो उनके लड़के हैं जिनके साथ देखा जा रहा है कि केक को कट रहा है और केक लगाया जा रहा है। यह फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस मामले में सौरभ श्रीवास्तव कैंट के जो भाजपा के विधायक हैं उनका कहना है कि हमारे इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। पहले का यह फोटो है जब किसी फंक्शन में केक काटा जाना था, तो उस समय का था। आप देख सकते हैं मास्क लगाया गया है। जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण का वह काल रहा होगा जब ऐसा कोई फंक्शन था, उसी समय का है। और अब हमारे संबंध इन लोगों से नहीं है। यह बात भी सही है कि व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, क्या उमड़ घुमड़ रहा है, कैसा व्यक्ति है, यह किसी के माथे पर नहीं लिखा है। और इसे पढ़ना, यह कोई मनोवैज्ञानिक तो आदमी है नहीं पढ़ पाएगा। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये आए हैं बाहर इनकी गतिविधियां क्या होंगी, इस पर पुलिस को नज़र रखनी चाहिए। और सच में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार यदि निष्पक्ष भाव से काम कर रही है तो फिर इन पर अभियोजन दमदारी से काम करे, फिर इन पर मुकदमा लाद करके जेल भेजा जाना चाहिए। कौन है बाहर? कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के मामले में अभी कुछ दिनों में उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा उनकी जमानत पर। वो अभी बाहर आ जाएगा, फिर तीनों मिलेंगे। इन दोनों का घर तो एक ही जगह है, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान का। सक्षम भी अक्षम नहीं है, वो अभी सक्षमता के साथ मिल जाएगा, फिर तीनों मिल करके। क्योंकि इनके दुराचरण की जो कहानी है उसकी पुनरावृत्ति फिर से हो सकती है। पुलिस लिखती है इनका बाहर रहना शुभ नहीं है, इस प्रकार का आचरण यह कर सकते हैं। तो यह दो भेड़िए बाहर आए हैं, एक और बाहर आने वाला है। सावधान। बनारस सहित पूरे प्रदेश और देश की बेटियों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करना है। शासन इसके लिए तत्पर नहीं रहेगा, हर जगह रह भी नहीं सकता, इसलिए आपको देखना है, आप अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ प्रणाम, इस आशय के साथ कि एहतियात बरतना है, परखना है लोगों को और अपने जान माल की सुरक्षा अपने करना है। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।